हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर बिलोंग्स टू द कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन केपीएससी के द्वारा एसईओ का पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। अभी एसईओ क्या है? ये है आपका सीरीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 26 ऑफ जुलाई 2023 को। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए दो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, दो पेपर हुए हैं। पेपर 1 जो है आपका, ये आपका जीएस का है। पेपर 1 इज़ रिलेटेड टू द जीएस, जिसका सॉल्यूशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो इसका पेपर 2 है वो बेसिकली ट्रेड स्पेसिफिक है। ठीक है, सीरीकल्चर ट्रेड स्पेसिफिक है। वो पेपर मैं नहीं डिस्कस करूँगा, हम यहाँ पर सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये दोनों पेपर, जो पेपर 1 है और पेपर 2, ये दोनों का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे सिर्फ जो जीएस के क्वेश्चन हैं उनको। ठीक है, तो जीएस जीके के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ क्रिटिकल टू वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो यहाँ पर असर्शन करेक्ट है। Environmentally sound policies do not harm to the environment and deplete the natural resources। रीजन भी यहाँ पर सही है और दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। दैट मीन्स ऑप्शन ए 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्वेश्चन नंबर 3, molecular action of ultraviolet light is mainly reflected through destruction of hydrogen bond in DNA। that is option 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो 4 में आपसे पूछा गया है, when phosphate containing waste from the detergent and fertilizers reach out waterway, the water plant grow excessively extracting oxygen from the water causing fish to suffocate। this process is called as the eutrophication। तो यहाँ पर बेसिकली एक डेफिनेशन दी गई है किसकी, यूट्रोफिकेशन की। ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, असर्शन में पूछा है इंडोर एयर पॉल्यूशन इज सीरियस हेल्थ हजार्ड है, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या है, डिस्पर्शन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इज रादर लिमिटेड इन इंडोर इन्वायरमेंट। दैट इज रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है यहाँ पर। तो दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स इरेडिकेट पेस्ट, अनदर मेथड ऑफ यूजिंग पेस्ट नेचुरल प्रेडेटर और पैरासाइट टू कंट्रोल इट्स नंबर is a frequently used and this environmental friendly method is called as a biological control। that is option 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, which one of the following term describes not only the physical space occupied by an organism but also its a functional role in the community of organism। that is the, यहाँ पर बात करी जा रही है इकोलॉजिकल नीच के बारे में। ऑप्शन 2 होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ थ्रेट to the biodiversity of the geographical area। that is global warming, fragmentation of habitat, invasion of alien species, promotion of vegetarianism। ये नहीं होगा, 1 2 3 होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं, या पहले हम 9 के बारे में बात कर लें। चलिए 7 को देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, which one of the following process removes carbon dioxide from the carbon cycle on the earth। that is the photosynthesis वो process है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, only 1 is the correct आंसर रहेगा। आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन बताना है, हैबिटेट एंड पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न से। देखिए ऑड की हम बात करें तो तजीचम नेशनल पार्क जो है वो स्नो लेपर्ड के लिए रहता है। दिस वन इज फाउंड टू बी ऑड, जो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन एम टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंपल्स। दैट इज द साइट कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 में आपसे पूछा गया है,
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसे आप मैब के नाम से भी जानते हैं, इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये इनिशिएटिव है यूनेस्को का। ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो विद रेफरेंस टू द इंडियन एलिफेंट्स के संबंधित में आपको 4 स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, ये करेक्ट है आपका। मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन क्लाइंबिंग टिल एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, नो ये गलत है आपका। अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया द हाइएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरला, ये भी आपका गलत है। ठीक है, हाईएस्ट नहीं है केरला के अंदर, ज़्यादा है बट केरला के अंदर हाईएस्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें करेक्ट हैं, दैट इज 1 एंड 2, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछा है रिसेंट रिपोर्ट के अंदर एसिड रेन in some industrial cities are due to the effect of atmospheric pollution by excessive release of nitrogen dioxide and sulfur dioxide by using the burning of fossil fuels, that is option 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर कवर्ड इन कावेरी बेसिन, दैट इज यहाँ पर रहेगा एक तो नागरहोल नेशनल पार्क रहेगा, एंड नागरहोल के साथ में आपका रहेगा यहाँ पर दैट इज सत्यमंगलम नेशनल पार्क और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 1, 3 एंड 4 रहेंगे, तो दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, दैट इज द नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर 13th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सो इसमें आपसे पूछा गया है कि 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इन द रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंटिंग, दैट इज द कॉपर स्लैग यूज किया जाता है, कोल्ड मिक्स असफल्ट टेक्नोलॉजी और जियो टेक्सटाइल यूज किया जाता है। मतलब 1, 2, 3 1, 2, 3 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एंड और यहाँ पर जो 16 क्वेश्चन थे 16 to 35 क्वेश्चन, ये आपके बेसिकली जो मैथमेटिकल सेक्शन या रीजनिंग क्वेश्चन हैं वो थे, जिनको मैंने स्किप कर दिया है। हम पहुँच गए हैं सीधा सा 16 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन पे। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वॉज के.सी. नियोगी, ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। टेन्योर ऑफ 10th 5-year प्लान कौन सा था, 2002 से लेके 2007 तक का जो समय था। जीएसटी दुनिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रांस के अंदर, ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द, ये क्या रिफर करता है, अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज द एग्जिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पर रहना चाहिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कर्नाटका स्टेट ग्रोथ रेट 2021 और 22 के दौरान कितना था, ये था आपका 9.5%, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका प्लेस इन नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2020-21 वॉज 3rd पोजीशन पर था कर्नाटका, ऑप्शन 2 होगा करेक्ट आंसर। इमीजराइजिंग ग्रोथ इज नथिंग बट दिस इज द economic growth which could result in an country being worse off than before the growth, ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया है सॉरी, विच स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर्ड विद एनपीसीआई एंड एसबीआई टू इम्प्लीमेंट ई-रूपी, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स द 2023 book was launched by the Niti Aayog along with the which institution, with the FAO, Food and Agriculture Organization के साथ में। एंड यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लें यहाँ पर। सो 42 में आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो कमेंसमेंट मतलब कब तक, इनिशियली मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आपको लगाना है यहाँ पर 42 में। तो मनरेगा जो है ये 2005 और 6 के बीच में आता है। IRDP जो है ये आपका 1978 में होता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये होता है 1952 के अंदर। जवाहर रोजगार योजना जो है ये आता है 1989 के अंदर। तो आप इसको क्रोनोलॉजी पे जब लगाएंगे
तो आपको क्या मिलेगा 3241 दैट इज ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका तो हो गया हमारा ये। हु हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है, पार्लियामेंट के पास है, बेसिकली संसद के पास ये अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। ठीक है, तो 47 में हम बात करें अगर, जो 43 हम कर चुके हैं, ओके हाँ वो तो हो चुका है, 47 पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला पॉइंट है नीति आयोग। नीति आयोग कंसर्न करता है नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ में, फर्स्ट का ए है। ठीक है, और यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो कॉम्बिनेशन 47 का करेक्ट आंसर बनेगा, यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर बनेगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ओके चलिए, फिर हम यहाँ पर थोड़ा लंबा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता दिया है। 48 की बात करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे, तो ये रिमूव किए जाते हैं बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा मेजोरिटी के साथ में और एग्री अपॉन द लोकसभा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। सो मैच करना है। देखिए यूसीसी काफ़ी चर्चा में चल रहा है आजकल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑप्शन डी के साथ में आएगा आर्टिकल 40। तो फर्स्ट का है डी, फर्स्ट का डी है आपका, एक ही पॉइंट पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। सो 50 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अमंग द फॉलोइंग इज empowered द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू स्पेसिफाई अ ट्राइब एज अ शेड्यूल ट्राइब, तो ये कौन स्पेसिफाई कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। वो कौन से 2 राज्य हैं जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम 1959 में इंप्लीमेंट करा था, राजस्थान में शुरू हुआ था और फिर आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ था, ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 53 नंबर क्वेश्चन का। 51 के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच विलेज बिकेम द नेशनल फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ये आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर है, पाली विलेज बेसिकली, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच इंडियन स्टेट फर्स्ट अनाउंस टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर एज अ इक्वालिटी डे, तो ये अनाउंस किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने या तमिलनाडु स्टेट ने, ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो धोलावीरा एंड रमप्पा ये 2 टेम्पल्स हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आते हैं 2021 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th शेड्यूल जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से हम या एक्ट के नाम से जानते हैं, ये ऐड होता है 52nd अमेंडमेंट के तहत। जब 52nd अमेंडमेंट हुआ था तो उस टाइम पर ये ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 क्वेश्चन से लेके 59, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके रीजनिंग वाले हैं जिन्हें मैं छोड़ देता हूँ। 60 पर आ जाते हैं हम सीधा सा। तो 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अगर जो हम बात करें तो देखिए कंवर पोर्ट जो है वो डेवलप्ड होता है काली रिवर एस्चुरी पर। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें एक और पोर्ट है हमारा, ये मैंगलोर पोर्ट, ये आपका ऑल वेदर पोर्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज 60 नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ पर जो 60 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ABCD एक डायरेक्टली कॉम्बिनेशन में बनेगा आपका। 60 के बाद है 61 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 61 की बात करें तो यहाँ पर जो है 61 नंबर क्वेश्चन में लेटराइट सॉइल जो है कर्नाटका के अंदर कोडागु टू बेलगाम तक एक्सटेंड होता है, ये करेक्ट है। अलुवियल सॉइल जो है वो मोर सैंड पार्टिकल्स को कैरी करती है, ये भी करेक्ट है। एंड एंड एक सेकेंड, ये हमारा 61 चल रहा है ना, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है मैग्नीशियम के अंदर पुअर होती है, और नहीं पुअर नहीं होती है, रिच होती है, गलत है थर्ड पॉइंट, और फोर्थ आपका सही है। तो दैट मीन्स 1 2 4 दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन नंबर 61 था वो, 62 अब आया है। विच इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया एंड गेटवे ऑफ थार डेजर्ट, दैट इज द चुरू, ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल वाटर ग्रिड प्रपोज रिवर लिंकेज कौन सा पेयर करेक्ट है? देखिए केन एंड बेतवा का लिंकेज करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर हम बात करें कि गंडक एंड गंगा रिवर का करेक्ट है आपका, और कावेरी और
वैगाई रिवर का करेक्ट है। गोदावरी और कृष्णा का है, नर्मदा नहीं है, गोदावरी कृष्णा होना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो मतलब 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 कहाँ पर देखिए, 1, 2, 4, दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर रिप्रेजेंट्स इंडिया एज अ फ्लैग बैरियर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम 2022? सो निखत जरीन एंड कमल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर है ओल्डेस्ट रॉक ऑफ कर्नाटका बिलोंग्स टू विच ग्रुप। देखिए इस क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर जो है कलाडगी ये होना चाहिए। ठीक है, मेरे को थोड़ा 90% तो श्योर है, बट 10% में डाउट है कि ऑप्शन 4 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 मेरे ख्याल से होना चाहिए। What is the theme of the World Migratory Bird Day 2022? That is light pollution. Instrument used to determine the solar constant is called as a pyroheliometer. That is option number 3 is the correct answer रहेगा। एरिया के अकॉर्डिंग आपको नेशनल पार्क को लगाना है। यहाँ पर बांदीपुर सबसे बड़ा है, फिर नागरहोल है, अंशी है एंड कुदेरमुख है। दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। तो आउटपुट ऑफ नॉर गेट, जब बोथ इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या होगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर इज बेस्ड ऑन द पेल्टियर इफेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 72 की बात करें तो यहाँ पर जो है सुपर कंडक्टर आर मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद नो रेजिस्टेंस, जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सो यहाँ पर हम बात करें 70 नंबर क्वेश्चन की। तो 70 में जो स्टेटमेंट्स हैं, MRI इज बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये करेक्ट है आपका। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ द मोशन relative to the sources, ये भी करेक्ट है। एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे आर शॉर्टर देन द माइक्रोवेव, ये भी करेक्ट है। चारों चीज़ें करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा आपका 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बेसिकली। 73 नंबर क्वेश्चन है कर्नाटका रैता सुरक्षा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है बेसिकली। ऑप्शन नंबर 4 होगा 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। सारा अबू बैकर जो एक कन्नड़ राइटर थे, इनका देहांत हुआ था अभी जनवरी 2023 के अंदर। ये किस चीज़ के लिए फेमस थे? इनकी जो एक नॉवल थी उसका नाम था चंद्र गिरियाई थिरादली। तो इसके लिए ये काफ़ी फेमस थे इस बेसिकली नॉवल के लिए। ठीक है, हो सकता है मैंने प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो कई बार कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रॉपर प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कई बार। G20 क्या होते हैं? ये ग्रुप है इंटर गवर्नमेंटल फोरम का, जिसके अंदर 19 कंट्रीज है और यूरोपियन यूनियन आता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक के अंदर 2022 दिसंबर के अंदर GST कलेक्शन कितना था? 10,061 करोड़ का था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का। 75 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है कर्नाटका असेंबली ऑन 22 दिसंबर 2022 को पास्ट अ बिल कर्नाटका लैंड रेवेन्यू बिल, और जिसके अंदर जो कन्वर्जन होगा एग्रीकल्चरल लैंड टू नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का, वो कितने दिनों के अंदर हो जाएगा? ये हो जाएगा विद इन 15 डेज के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वाड सबमिट हुई थी मई 2022 के अंदर, उसके अंदर टोक्यो के अंदर हुई थी। इसके अंदर किन किन देशों ने पार्टिसिपेट किया था? तो क्वाड के अंदर इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। इंडिया सेकंड चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सो इसमें आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ विवेका स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022। सो ये आपकी रिलेटेड है विद द दिस इज रिलेटेड विद द जस्ट अ मिनट। 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर रिप्लेसिंग द ओल्ड एंड नॉन फंक्शनल क्लासरूम्स। ठीक है, तो लगभग 5,000 या 8,000 क्लासरूम्स को बनाने का यहाँ पर टारगेट सेट था इस स्कीम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। तो द मैंग्रोव वेजिटेशन इन कर्नाटका कैन नॉट विथस्टैंड विद द स्ट्रॉन्ग मानसून विंड एंड साइक्लोनिक विंड इन द कोस्टल रीजन, ये करेक्ट है। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द अबव क्वालिटी द न्यू एफर्ट हैव बीन मेड टू प्लांट
मोर मैंग्रोव वेजिटेशन टू प्रिवेंट द कोस्टल इरोजन, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर आपका। सो क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है इन हर एक्सेलेंसी द्रौपदी मुर्मू जो है वो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किस जगह से संबंधित है, वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हैं उड़ीसा के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका हैज़ द लोवेस्ट शेयर ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा धरवाद होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन का। 82 की बात करें तो यहाँ पर जो है पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फाउंड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ द रीजन ऑफ द कर्नाटका, दैट इज द लेटराइट सॉइल रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, अपर कृष्णा प्रोजेक्ट इज नॉट बेनिफिशियल टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, देखिए किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। अब कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो आईवीसी से संबंधित है, देखिए हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगन है, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, 1 2 4, 1 2 4, दैट इज ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे देखिए 86 का मेरे को आंसर अभी प्रॉपरली नहीं पता है इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। 88 पर आते हैं, इसमें आपसे कहा गया है कि पीपल्स वर वर्शिपिंग नेचर एज अ गॉड इन द ऋग्वेदिक एज, ये करेक्ट है आपका। एंड वुमेन्स वर गिवन रिलीजियस फ्रीडम इन द ऋग्वेदिक एज, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट, ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89, इसमें आपसे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये वैशाली के अंदर हुई थी, ये करेक्ट है। और ये बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक ने कराई थी, नहीं ये काल अशोक ने कराई थी, और अशोक ने कौन सी कराई थी, पाटलिपुत्र की थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये गलत है, फर्स्ट करेक्ट है। तो 1 करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है, दैट इज ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हुइंग सांग ने बुक लिखी थी सी यू की, ये करेक्ट है आपका। हर्ष चरित्र लिखी थी बाण भट्ट ने, कल्हण्य ने लिखी थी, ये गलत है, ये सही है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, ये करेक्ट है। मेगस्थनीज ज्योग्राफी नहीं, इंडिका लिखी थी। तो 1 and 3, 1 3 दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं चलिए। तो ट्रैवलर्स हैं और कहाँ से आए थे, तो देखिए मैगस्थनीज आया था आपका ग्रीस से आया था, फाइयान आपका चाइनीज पिलग्रिम था। तो ये हो गया, फर्स्ट का सी है एंड सेकंड का डी है, फर्स्ट का सी है सेकंड का डी है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। रिफॉर्मर्स और फिलोसफीज के बारे में यहाँ पर बात करी गई है 92 के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करें तो फर्स्ट फिलोसफी जो अधिवत्ता फिलोसफी है वो श्री शंकराचार्य के द्वारा दी गई थी, और ये जो है शक्ति विष्टा द्वितीया, तो ये जो फिलोसफी है बेसिकली ये आपका दिया गया था किसके द्वारा, दैट इज बसव के द्वारा, बसव, ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पर। और रामानुजाचार्य के द्वारा ये फिलोसफी दी गई थी, ये भी करेक्ट है। 1 and 3, तो 1 and 3 दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 93 नंबर के क्वेश्चन पर, इसमें आपसे पूछा गया है बैटल्स के बारे में। बैटल ऑफ पानीपत होती है 1956 के अंदर, और चौसा होता है 19 बोल गया मैं, 1556 के अंदर, सॉरी मैं 19 बोल गया था, 1556, ठीक है। एंड बैटल ऑफ चौसा 1539। तो आपका फर्स्ट का है सी, फर्स्ट का सी है, सेकंड का ए है, तो एक जगह बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 95 के अंदर कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में पहली बार आया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है आपका जिसमें कहा गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, ये भी करेक्ट है। वॉरेन हास्टिंग जो बना था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, ये भी करेक्ट है। तो मतलब तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट हैं। तो इस हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम में लिखा था, बिल्कुल सही है, एंड पहला तो करेक्ट है। मसीर आलमगिरी ये आपका लिखा गया था साकी मस्तूद ने, आई थिंक, है ना, तो ये गलत है आपका यहाँ पर। और आइन अकबरी अबुल फजल ये करेक्ट है। और तुझके जहांगीरी बदायूं ने नहीं, ये बदौनी ने नहीं, ये जहांगीर ने खुद नहीं लिखी थी, तो ये भी गलत है। तो 1 and 3 करेक्ट है, 1 and 3 दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96,
इसमें आपसे पूछा है इंसिडेंट्स के बारे में, कब कौन सी घटना होती है। तो 96 में हम बात करें, देखिए दांडी मार्च आपका 1930 के अंदर होता है, और बेलगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो आईएनसी की कांग्रेस का जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी 1924 के अंदर। क्विट इंडिया मूवमेंट था 1942 में। चौरा चौरी की घटना जो होती है 1922 के अंदर होती है। तो आप इसको क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे तो आपको मिलेगा 4213। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट इंटेंडेड टू इंक्रीज द इंस्टॉलेशन, देखिए अब यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाने की बात कही गई है 2030 तक, तो जो मुझे याद आ रहा है वो है लगभग 500 गीगावाट तक की बढ़ाने की बात कही गई है। बट यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, और डिवीज़न यहाँ पर दिया गया था जो था आई थिंक 280 आपका सोलर से रहेगा, और 140 के अराउंड समथिंग जो विंड से रहेगा, समथिंग इस तरीके का डिवीज़न था। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो है वो मुझे मैच नहीं कर रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे डाटा याद है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये है, बट यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट मैच नहीं कर पा रहा है। आपको पता है करेक्ट आंसर तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन 8 मिशन अंडर द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज वेस्टेज टू एनर्जी कंजर्वेशन। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर। 97 की बात करते हैं यहाँ पर, 97 और 100 नंबर लास्ट के दो क्वेश्चन है हमारे। तो 97 की बात करते हैं, तो दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी थी? ये लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दैट इज ऑप्शन 1 करेक्ट है। लाला लाजपत राय ने हिंद स्वराज नहीं, ये लिखा था महात्मा गांधी ने, एमजी गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी, ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी लिखी थी, ये करेक्ट है। और यंग इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू की नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया आपका। तो 1 और 3 है, 1 और 3 दैट मीन्स, एक सेकंड ये क्या गड़बड़ कर दिया मैंने। 97 की बात कर रहे हैं ना, हाँ 1 और 3, तो ऑप्शन 2 हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, तो जिसमें आपसे पूछा गया है, देखिए ओजोन होल जो है ये देखिए ग्रीन हाउस, सिंपल आप देख लीजिए ग्रीन हाउस किससे संबंधित है? मीथेन से। तो सेकंड का 3 है, सेकंड का 3 मतलब एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, ओके ठीक है। एंड यहाँ पर हम बात करें उसके बाद ओजोन होल यूवी रेडिएशन से संबंधित है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो हो गया बी का फर्स्ट का बी यहाँ पर हो गया। तो मतलब करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस हमारे कौन से पेपर के, ये जो हम पेपर कर रहे थे कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो पेपर हुआ था सीरीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का, ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 26 जुलाई को 2023 में, ठीक है। जिसका जो पेपर 1 है, दिस इज द पेपर 1, जो कि था आपका जीएस के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। जो रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे उन्हें मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज़ आप राइट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर जो चैनल पर नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें, ठीक है। और पेपर का पीडीएफ जैसे मैंने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो अबाउट चैनल का जो अबाउट वाला पार्ट होता है, जहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया होता है, वहाँ पर भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।